Hello students, welcome to KP classes. This is me Simriti Naulakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise entire syllabus of geography from boards and CVT perspective. So previous lectures देखने के लिए check out the description box, उसमें आपको हमारी playlist के link मिलेंगे. साथ ही साथ WhatsApp, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करिए, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए ताकि डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, करंट अफेयर्स, सारी चीजों का पार्ट बन सके. एंड बोर्ड्स एंड सीवीटी से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उससे सबसे पहले वाकिफ रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो भी हम पढ़ रहे हैं इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स दे आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम से आपको मिलेगा, तो आपको डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है. इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ दीज लेक्चर्स. एंड टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सैम्पल पेपर्स, यस 3 आवर सैम्पल पेपर, फुल फ्लैश सैम्पल पेपर्स बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न आपको मिलेंगे, तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अपनी सीयूईटी के प्रिपरेशन को आप और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं. कैसे? हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके लास्ट ईयर इट वाज लाइक अ ह्यूज सक्सेस एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने केपी क्लास का पार्ट बने थे उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लिया. सो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में सपना पूरा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, हमारे उड़ान बैचेस के साथ. सारी स्ट्रीम्स में ये अवेलेबल है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. विद इन 4999 आप सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं. आपको उड़ान बैचेस के का जब आप पार्ट बनेंगे, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप ऑफ लाइव क्लासेस जिसके अंदर हम 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए क्योंकि ये सारे स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी. एंड अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है हमारे साथी बैच के साथ विद इन 2999. And these are the books that you will be getting from our side, hard copies or soft copies, पॉलिटिकल साइंस, इको, हिस्ट्री, जिसमें आप सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं. दोनों एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे ये बुक्स डिजाइन हुई है. एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 एमसीक्यूज. तो एग्जाम देने से पहले कोई भी एग्जाम, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हो, आप 1200 एमसीक्यूज रिवाइज करके जाएंगे. So today is day 17, geographical perspective and selected issues and problem. So environmental pollution की बात करें, इसका मतलब क्या है? Release of substances, energy from the waste products of the human activities. Human activities जो भी काम कर रहे हैं, activities generate कर रहे हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट है which is harmful, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जो वेरियस टाइप्स की होती हैं एंड विच कैन बिकम हार्मफुल एज वेल, वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन आ जाता है. एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफ्यूज मटेरियल. तो उसको हमने डिवाइड किया है वाटर, एयर, नॉइज एंड लैंड पोल्यूशन. इस चैप्टर में हम मेनली ये इसी डोमेन्स के अराउंड ही पढ़ेंगे. सो वाटर पोल्यूशन की बात करें, क्वालिटी ऑफ वाटर मेजरली डिग्रेड क्यों होती है? कि जो वाटर वैसे भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जल्दी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जल्दी खत्म हो सकता है, रिप्लेनिश भी नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट हो सकता है. तो क्या करना है आपको? क्यों खराब हो रहा है ये? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन की वजह से वाटर एक ठीक क्वांटिटी में यूज नहीं हो रहा. पीपल आर यूजिंग इट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी. सरफेस वाटर इज नॉट फाउंड इन रिवर्स, कैनाल्स दीस डेज. तो सरफेस वाटर जो है, फॉर एग्जाम्पल रिवर पॉन्ड्स, उसको क्या कर रहे हैं हम? पोल्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल गंगा हो गया, यमुना हो गया, फॉर वेरियस पर्पसेस. देन ऑल द वाटर सोर्सेज कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितना भी ये डंप है, जितना वेस्ट होता है, ये वाटर में ही डंप हो रहा है. इसके दो सोर्सेज क्या है? नेचुरल, जैसे नेचुरल सोर्सेज जिसका ह्यूमन इंटरफेरेंस से कोई लेना देना नहीं है. इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, डीके हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन ह्यूमन कॉज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ये काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. अब गंगा एंड यमुना रिवर्स की बात करें, गंगा
के जो पोल्यूशन स्ट्रेचेस हैं, कानपुर, वाराणसी, फराक्का बैरेज से काफी ज्यादा ये पोल्यूट होती है। कहां से आ रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम कानपुर, डंपिंग एंड डोमेस्टिक वेस्ट नियर वाराणसी एंड फराक्का बैरेज। एंड मेन पोल्यूटर्स कौन कौन सी सिटी है? आपका कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सारे सिटीज के अलावा जितने लोग हैं ये क्या करते हैं? डंप करते हैं गंगा रिवर को। दैट्स व्हाई गंगा रिवर इज बीइंग पोल्यूटेड। यमुना की बात करें, दिल्ली, मथुरा, आगरा मेजर पोल्यूटर्स आ जाते हैं। मोस्टली दिल्ली सारा वेस्ट डंप होता है। रिलीजियस पर्पसेस हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस हैं। देन एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, स्मोक, वेपर जब लंबे समय में एयर में कंसंट्रेटेड है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इट इज हार्मफुल टू बोथ फ्लोरा एंड फौना फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड प्रॉपर्टी के लिए भी ये डैमेज है। Then there is increase in emission of poisonous gas into the atmosphere because of increasing use of fuels. And main sources क्या है? Combustion of fossil fuels. Fossil fuels को जब हम चलाते हैं, mining, industrialization, then release of harmful gases, sulfur dioxide, nitrogen, hydrocarbons, chlorofluorocarbons. So these are the sources of air pollution. इसका impact की बात करें, इससे diseases होगा। पहला आपके respiratory and circulatory disease. सेकेंड इज इससे स्मॉगी सिचुएशन कंडक्ट हो जाता है, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग। देन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। कैसे? फर्स्ट रेन आफ्टर द समर इन अर्बन एरियाज, जो भी आपके समर सीजन में पहली रेन होगी वो हाईली एसिडिक होगी। नेक्स्ट इज योर नॉइज पोल्यूशन। इट रेफर्स टू नॉइज दैट कॉजेज अ कंडीशन जो बहुत अनबेरेबल है। तो क्यों होता है ये? कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, डिमोलिशन वर्कर्स, कोई चीज को अगर हम डिमोलिश कर रहे हैं, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री दी मेन सोर्सेस है। एंड डेली की बात करें, सायरन्स है, लाउड स्पीकर्स, फेस्टिवल प्रोग्राम्स, मैरिजेस, वेडिंग्स, फंक्शंस, ऑल दी सोर्सेज आर ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब ये सी में भी होता है। कैसे? इट इज लिमिटेड टू द हार्बर बिकॉज ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज। सो एनिमल्स, सी वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स पे भी भारी मात्रा पे इंपैक्ट पड़ता है। सो इंडस्ट्रीज हो गया। देन इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज पोल्यूशन डिक्रीजेस अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जिस सोर्स पे, फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास हॉर्न बज रहा है, ठीक है, तो वो जो हॉकिंग है वो मेरे घर के आसपास ही रहेगी, वो आवाज मुंबई में नहीं आएगी। सो इफेक्ट्स क्या है? एंजाइटी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। मोस्टली इट्स मोर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देन लास्ट इज आ जाता है आपका लैंड पोल्यूशन। ओके, लैंड पोल्यूशन कैसे? ओवरक्राउडिंग, कंजेशन। अर्बन सिटीज में हाउसेस देखा है कितने पास पास होते हैं, ठीक है, वो क्या है? एक ओवरक्राउडिंग है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज नहीं मिल रही, सैनिटेशन कम है, एयर खराब है, ठीक है। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? जो वेस्ट आ रहा है लैंड से वो हम मिसमैनेज कर पा रहे हैं, hence it causes land pollution. So solid waste, they are a variety of old and used articles. These are discarded materials. Garbage कहते हैं इसको, rubbish भी कहते हैं। ये घर से आता है एंड दूसरा ये पब्लिक लैंड्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स से भी आता है। So इसका जो डिस्पोजल है has increased because of the concentration of industrial units. So urban areas के अराउंड जितना ही concentration है, this is increasing and इसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। So इसका इम्पैक्ट क्या आ जाता है? इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। इससे डिजीजेस हो जाते हैं, टाइफाइड, डायफथेरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलरा। देन इनकन्वीनियंस हो जाता है अगर ये इसको हैंडल नहीं कर सके तो कितनी लाइक स्मेल आती है, इसको रेन वाटर के साथ मिक्स होके तो इट एक्सपेल्स बैड स्मेल। देन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। देन लास्ट इज अनट्रीटेड वेस्ट, इट रिलीजेस बायोगैस, पॉइजनस गैस। अगर उसको अनट्रीट नहीं करा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी वजह से बायोगैस भी रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन से रूरल टू अर्बन एरिया क्या करती है? माइग्रेट करती है। क्यों? पुश एंड पुल फैक्टर्स की वजह से। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्योंकि हाई डिमांड फॉर लेबर आ जाता है अर्बन एरिया, वहां पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं। रूरल एरियाज में कंजेशन है,
लो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, डिस्पैरिटीज हैं। सो ये चीजें क्या है, उनको पुश करती हैं इन टू द माइग्रेशन। ट्रेंड्स की बात करें, 54 ऑफ द वर्ल्ड 7 बिलियन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, एंड ये जो एक्सपेक्टेड नंबर है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन फर्दर ईयर, एंड दिस इज एज पर योर एनसीईआरटी टुडे इज 2025 to 2025 के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया होगा। सो इट इज एस्टिमेटेड 2050 तक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज में ही रहेगा, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा प्रेशर आने की संभावना। अब स्लम्स क्यों होते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन स्लम्स? So urban areas have farmhouses, high income of people, localities, wide roads, street lights, water sanitation facilities, well-developed green wells, parks, etc. So these are environmentally incompatible, degraded areas of the cities. जहाँ पे migrants आते हैं and those who were forced to migrate from the rural and urban areas, उनके पास high rent और high cost of living के पैसे नहीं होते, तो वो कहाँ रहते हैं? झुग्गी झोपड़ीज में रहते। अब उनके फीचर्स क्या हैं? दीज आर द लीस्ट चॉइस। यहाँ ऐसी जगह है क्योंकि ये पुअर कंडीशंस हैं, एमिनिटीज नहीं है, पानी नहीं आता, खाना नहीं मिलता, सो ये लीस्ट चॉइस है। कोई इधर रहना पसंद नहीं करेगा, बट दे आर लिविंग है, बट नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स। ये ओवरक्राउडेड भी होते हैं। देन मोस्ट ऑफ द स्लम ड्वेलर्स ये कम पैसों में भी काम कर लेंगे। देन स्लम्स में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, तो दे आर प्रोन टू वेरियस हेल्थ diseases. So dwellers are vulnerable to the drug abuse, alcoholism, उसकी वजह से ये other bad activities, crime की तरफ भी indulge करते हैं। Land degradation की बात करें, the limited availability and deterioration of the quality of land, ये responsible है to exert pressure on agricultural land. Erosion, waterlogging, salinization, alkalization can lead to land degradation, जिसकी वजह से land की productivity क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो लैंड जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है उतना नहीं कर पाएगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड्स। वेस्टलैंड्स को हमने डिवाइड कर दिया है। पहला है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्टलैंड्स को क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है। एंड इन्होंने रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू डिवाइड करा। देन वेस्टलैंड कॉज्ड बाय नेचुरल एजेंट्स, जैसे रैवन लैंड्स हो गए, डिजर्टिक लैंड्स हो गए, कोस्ट लैंड्स हो गए, स्लोपिंग लैंड्स हो गए, ग्लेशियल एरियाज हो गए, ये वेस्टलैंड्स है जो नेचुरल एजेंट्स, नेचुरल फोर्सेस की वजह से ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। देन कुछ हो गए नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, सैनिलाइजेशन, डिग्रेडेशन की वजह से कुछ वेस्टलैंड्स ऐसे हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हम यूज नहीं कर सकते। एंड लास्टली बाय मैन मेड प्रोसेसेस लाइक शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एक्सेसिव माइनिंग, ये सारे वेस्टलैंड्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। So this was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures and I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. KP Classes. Dedicated to excellence.